देखिए बच्चों सुनिए, ये जो लाइट चैप्टर है ना, ये कैसे पढ़ना है आपको लाइट चैप्टर। लाइट में सबसे पहले छोटी छोटी बातें याद कर लो कि जैसे लाइट क्या होती है, तो आपको बोलना है लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट एनर्जी होती है, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट ट्रेवल एज अ वेव। लाइट एनर्जी है जो एक वेव की तरह चलती है ऐसे, कुछ ऐसा समझो। लाइट ये वाली वेव है, लाइट कैसे चलती है लाइट, ठीक है। तो लाइट की स्पीड कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये लाइट की स्पीड होती है। और लाइट का सीधा चलना क्या होता है, रेक्टिलिनियर, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। लाइट का सीधा चलना ऐसे होता है, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, ठीक है। और ये न्यूटन ने बताया था कि लाइट सीधी चलती है, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन कहते हैं, यानी स्ट्रेट लाइन मोशन जो होता है लाइट का, स्ट्रेट लाइन मोशन। बच्चों पीछे ये आवाज नहीं बिल्कुल। तो रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट का सही चलना होता है, न्यूटन ने बताया था लाइट स्ट्रेट चलती है, इसे रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट कहते हैं। लाइट वेव की तरह चलती है, लाइट एक वेव है, लाइट एक वेव है, ये हाइजन ने बताया था। हाइजन एक साइंटिस्ट था, उसने बताया था लाइट एक वेव है। लाइट का डुअल नेचर होता है, मतलब लाइट पार्टिकल भी है और वो वेव भी है। लाइट का होता है डुअल नेचर। डुअल नेचर मींस वो पार्टिकल भी है प्लस वो वेव भी है, ये लाइट का डुअल नेचर होता है, ठीक है। तो ये बातें आपको लाइट के बारे में याद रखनी है। तो सबसे पहले हम मुद्दे पे आते हैं जल्दी से। अरे 12th वालों ऊपर पहुंच जाओ, आप ऊपर पहुंचिए जल्दी से फटाफट। ये इंसिडेंट रे है बच्चों, और ये हमारे पास नॉर्मल रे है, और ये हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे है। नाउ दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है। और ये नॉर्मल रे है। ये कौन सी रे है हमारी, नॉर्मल रे। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे के बीच का ये जो एंगल बनता है ना, इसे कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसे कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। और ये पॉलिश सरफेस है। ये कैसी सरफेस है, ये पॉलिश्ड सरफेस है। तो लॉ ये कहता है कि दोनों एंगल बराबर होंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों बराबर होंगे। ये लॉ, ये रिफ्लेक्शन का लॉ है। एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा, पहला लॉ ये है। दूसरा लॉ ये है कि ये सारी रे एक ही प्लेन पे मीट करेंगे। द इंसिडेंट रे comma reflected ray and normal to the incident, normal to the incident all lies in the same plane। ये तीनों सेम प्लेन में लाई करेंगे, ठीक है। ये तीनों रे, ये नॉर्मल, ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन पे लाई करेंगे। ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लाइट के पास तीन चीज होती है, एक उसकी फ्रीक्वेंसी, लाइट के पास तीन चीज होती है, एक फ्रीक्वेंसी होती है, एक वेवलेंथ होती है, एक स्पीड होती है। तो वेवलेंथ को दिखाते हैं लैम्डा से, स्पीड को दिखाते हैं सी से। ये तीनों चीजें रिफ्लेक्शन में सेम रहती है, मतलब जो स्पीड इसकी होगी ना, जो स्पीड इसकी वो स्पीड इसकी, इसकी जो फ्रीक्वेंसी इसकी वो इसकी, जो वेवलेंथ इसकी वो इसकी, सब चीजें रिफ्लेक्शन में सेम रहेंगी, कुछ भी नहीं बदलेगा, ठीक है। ये रिफ्लेक्शन है। रिफ्लेक्शन पॉलिश सरफेस से होगा। अब देखिए, मान लीजिए ये हमारे पास एक सरफेस ऐसी है, ठीक है। अब ये इंसिडेंट रे है ऐसे, ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल रे है, ये हमारी नॉर्मल रे है। अब इस रे को है ना, ये जो इंसिडेंट रे है, इसको जाना तो ऐसे था, जाना इसको ऐसे था, लेकिन फाइनली ये ऐसे मुड़ गई, इस मीडियम की तरफ मुड़ गई, इसकी तरफ मुड़ गई। तो ये चीज क्या है, ये हमारी रिफ्रैक्शन है। रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन में क्या होता है कि ये हमारा रेयर मीडियम है, इसे कहते हैं रेयर मीडियम, ये रेयर मीडियम है, और ये हमारा डेंसर मीडियम है, ये हमारा डेंसर मीडियम है। ये रेयर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है। होगा क्या कि जब लाइट हमारी रेयर से डेंसर में जाएगी ना, तो ये इस नॉर्मल लाइन की तरफ लाइट मुड़ जाएगी। ये जो लाइट इसको जाना तो ऐसे था, लेकिन ये ऐसे आ रही है, तो इस नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी। और ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है, इंसिडेंस एंगल है, और ये रिफ्लेक्शन एंगल है, रिफ्रैक्शन एंगल, रिफ्रैक्शन।
देखो लाइट को ऐसे जाना था, लेकिन ये रेयर मीडियम है और डेंसर है, रेयर को μ1 से दिखाते हैं, नाउ दिस इज μ1 एंड दिस इज μ2, ऐसे डेंसर को μ2 से। तो जब लाइट हमारी रेयर से डेंसर में जाएगी, ऐसे जाना था इसको, जाना इसको ऐसे था, लेकिन ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई ऐसे, ठीक है। तो आपको यही ध्यान रखना है, इसमें पॉलिश सरफेस नहीं होगी, यही ध्यान रखना, रेयर टू डेंसर। जब लाइट हमारी रेयर से डेंसर में जाएगी, रेयर से डेंसर में जाएगी, तो यही ध्यान रखना, इट विल बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल, इट विल बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल। तो ये लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, ठीक है, यही ध्यान रखना। जब रेयर से डेंसर में जाएगी तो नॉर्मल डंडे की तरफ बेंड हो जाएगी। ये पूछेंगे आपसे, रेयर से डेंसर में किस तरह बेंड होगी, टूवर्ड्स नॉर्मल। इस लाइट को इस वाले 2 मीडियम ने मोड़ा है, तो 2 पहले लिखो, ऐसे 2 पहले लिखो और 1 बाद में लिखो। 1 बाद में लिखने का मतलब है 1 में जो एंगल बना उसे साइन के साथ ऊपर लिखना है, ऐसे, ये हो गया साइन आर, एंड 2 में जो एंगल बना उसे नीचे लिखना है साइन आर। 1 में जो एंगल बना उसे साइन के साथ ऊपर रखो, 2 में जो एंगल बना उसे साइन के साथ नीचे रखो। तो ये हो गया μ2 बराबर साइन आई बाई साइन आर। इसे स्नेल्स लॉ कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? स्नेल्स लॉ, ठीक है। तो ये हमारा स्नेल्स लॉ है। अब ये लॉ हमें डिफाइन करने के लिए आएगा, ऐसे करके डिफाइन स्नेल्स लॉ। तो रेशियो ऑफ, ऐसे डिफाइन करना है, रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, बीच में बोलिए मत, टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट, इज ऑलवेज कांस्टेंट, ठीक है। यही हमारा रिफ्रैक्शन का फर्स्ट लॉ है कि इनका रेशियो हमेशा कांस्टेंट होगा, इनका रेशियो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट। अगर हम एंगल आई को चेंज करेंगे, एंगल आर अपने आप चेंज हो जाएगा। देखो ये म्यू नहीं बदलेगा, म्यू बैलेंस होगा। जैसे मान लो ये साइन 30 है और ये साइन 60 है, और सपोज करो आपकी वैल्यू 4 आई, फिर आपने साइन को चेंज करा, साइन 45 कर दिया, यहाँ पे साइन 90 आ गया, सपोज अब भी वैल्यू 4 ही आएगी बच्चों, एग्जांपल के तौर पर। ये वैल्यू चेंज नहीं होगी, ये चेंज होगा, ये म्यू चेंज नहीं होगा, यानी साइन आई बाई साइन आर का रेशियो हमेशा फिक्स होगा, कांस्टेंट होगा। तो ये स्नेल्स लॉ है, ये रिफ्रैक्शन का फर्स्ट लॉ है। क्या है ये? फर्स्ट लॉ। बाकी सेकंड लॉ तो वैसा ही है जैसा फर्स्ट लॉ है ना, जैसे उसमें था। सेकंड लॉ हमारा एज इट इज ही है, नहीं सॉरी, जो इसका रिफ्रैक्शन का दूसरा वाला लॉ है वो वैसे ही है जैसे उसका था रिफ्लेक्शन का। कैसे? द इंसिडेंट रे, कौन सी रे? द इंसिडेंट रे कोमा रिफ्रैक्टेड रे, द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, एंड नॉर्मल टू द इंसिडेंट, एंड नॉर्मल टू द इंसिडेंट, नॉर्मल टू द इंसिडेंट, ऑल लाइज, ये तीनों लाई करेंगी इन द सेम प्लेन, ये तीनों सेम प्लेन में लाई करेंगी। द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल टू द इंसिडेंट, ऑल लाइज इन द सेम प्लेन, ये तीनों एक ही प्लेन में लाई करेंगी, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, जब लाइट हमारी डेंसर से रेयर में जाएगी, जैसे ये डेंसर है, ठीक है, अब इसको जाना तो ऐसे है, अब ये नॉर्मल से दूर हट जाएगी, ऐसे, ये नॉर्मल लाइन है, इससे दूर हट गई, तो यहाँ पे एंगल आर हो गया और ये वाला एंगल आई हो गया, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, अगर डेंसर से रेयर में जा रही, पूछेंगे एमसीक्यू में आपसे कि अगर कोई लाइट डेंसर से रेयर में जा रही है तो इट विल बैंड, ये बैंड हो जाएगी, इट विल बैंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, ये नॉर्मल से दूर हट जाएगी, इट विल बैंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, ये नॉर्मल से दूर हट गई, ये नॉर्मल लाइन है, इससे दूर हट गई लाइन, ठीक है। समझ में आ गया नहीं आ गया? चलो ऑफ करो, ऑफ करो। रिफ्रैक्शन तो हो गया ना अपना, रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया। बस एक चीज याद रखना, इन रिफ्रैक्शन में ना, इन रिफ्रैक्शन एक चीज याद रखना बच्चों, पूछते हैं कि इन रिफ्रैक्शन विच फिजिकल क्वांटिटी डू नॉट चेंज, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी चेंज नहीं होती है, विच फिजिकल क्वांटिटी डू नॉट चेंज, विच फिजिकल क्वांटिटी डू नॉट चेंज, ठीक है, इन रिफ्रैक्शन, इन रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन में एक लाइट बंद करना, इसकी रोशनी आ गई, इन रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन में कौन सी फिजिकल क्वांटिटी चेंज नहीं होती है? तो इसका आंसर है फ्रीक्वेंसी, इसका आंसर क्या है? फ्रीक्वेंसी। तो ध्यान रखना, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, वो बोलिए कौन सी फिजिकल क्वांटिटी रिफ्रैक्शन में चेंज नहीं होगी, तो फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, बाकी सब चेंज हो जाएंगे, बाकी सब चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो ध्यान रखना, फ्रीक्वेंसी विल नॉट चेंज इन रिफ्रैक्शन, विच फिजिकल क्वांटिटी डू नॉट चेंज इन रिफ्रैक्शन, तो आंसर क्या होगा? फ्रीक्वेंसी। आंसर क्या होगा? फ्रीक्वेंसी। देखो सुनो, जैसे ना ये हमारे पास लाइट है, मान लो ये लाइट ऐसे गई, ऐसे, ठीक है, ऐसे गई है, मान लो इस मीडियम में ना इसकी वेवलेंथ 20 मीटर है, और रिफ्रैक्टिव, इस मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मान लो वो 2 है, तो इस मीडियम में जो वेवलेंथ होगी ना वो इसको इससे डिवाइड करके आ जाएगी, आप 20 को 2 से डिवाइड कर दो तो इस मीडियम में वेवलेंथ 10 जाएगी, तो वेवलेंथ चेंज होगी। जो भी इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, और इसकी इस मीडियम की जो वेवलेंथ है, अगर आप इस वेवलेंथ को इस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड कर दोगे तो इस मीडियम में वेवलेंथ आ जाएगी,
ऐसे मान लो इस मीडियम में स्पीड तुम्हारी 20 मीटर पर सेकंड है और यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है, तो जब लाइट यहाँ जाएगी ना तो इस 20 को इस 2 से डिवाइड कर दो, तो इस मीडियम में तुम्हारी क्या जाएगी, इस मीडियम में तुम्हारी स्पीड आ जाएगी, क्या जाएगी इस मीडियम में तुम्हारी स्पीड। तो दोनों चीज चेंज होंगी, स्पीड भी और वेवलेंथ भी, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी रिफ्रैक्शन के अंदर। यही आपका क्वेश्चन होता है कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी रिफ्रैक्शन में चेंज नहीं होती, आंसर है फ्रीक्वेंसी। आंसर क्या है, फ्रीक्वेंसी। तो ये ध्यान रखिए। उसके बाद ना कुछ मिरर वाली बातें पूछेंगे आपसे मिरर में, ठीक है। तो जैसे ही हमारे पास एक गोल है बच्चों, ये हमारे पास स्फीयर और मैंने इसको 20 से कट कर दिया, ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है, ठीक है। तो अब इसके दो सरफेस बनेंगी ऐसे, एक तो ये वाली सरफेस बनेगी और एक इसकी ये वाली सरफेस बनेगी, ठीक है ऐसे। तो अगर हम इसको बाहर से पॉलिश सरफेस है ऐसे और ये अंदर से पॉलिश है, तो इसको बोलेंगे हम कॉन्वेक्स। ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है। नाउ दिस इज योर कॉन्वेक्स मिरर और ये हमारा कनकेव मिरर है। ये कौन सा मिरर है हमारा, कनकेव मिरर है, ये हमारा कनकेव मिरर। समझ में आ गया क्या? तो ये कॉन्वेक्स है और ये कनकेव है, ठीक है। अब आपको समझ रहा ढंग से, ठीक है। देखो जैसे ये हमारा कन्वेक्स मिरर है, ये हमारा कन्वेक्स है ना ऐसे करके, ये कन्वेक्स है। अब होगा क्या, मान लीजिए ये रे ऐसे गई, ये सीधी रे ऐसे गई, इस वाली रे को प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम, नाउ दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। ये कौन सी एक्सिस होती है हमारी, प्रिंसिपल एक्सिस होती है। अब ये जो रे है ना हमारी, मान लो ये रे हमारी ऐसे सीधी गई है, सीधी, ये रे हमारी सीधी गई है ऐसे, सीधी, ये सीधी गई है। तो अब ये आगे पॉलिश हो रही है, तो आगे पॉलिश हो रही है ना, ये पॉलिश हो रही है, तो ये रे पॉलिश में एंटर नहीं करेगी, ये बैक हो जाएगी, बैक ट्रेवल, पीछे चली जाएगी ऐसे, पॉलिश में नहीं घुसेगी। तो जब ये पीछे जाएगी, लेकिन हमें पता है सीधे फोकस पे आती है, तो इसका फोकस कैसे बनाएंगे, तो इसका डैश डैश करके फोकस ऐसे बनाएंगे, ये ऐसे फोकस बना। तो ये जो फोकस है ना, ये वर्चुअल फोकस है। नाउ दिस फोकस इज वर्चुअल फोकस। एक ऐसा फोकस है वर्चुअल। तो ध्यान रखना, ये कॉन्वेक्स मिरर है, इसका फोकस वर्चुअल है। क्योंकि इसका फोकस वर्चुअल है तो इसकी सारी इमेजेस वर्चुअल और इरेक्ट होंगी। ऑल इमेजेस वुड भी क्या होंगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ऑल इमेजेस वुड भी क्या होंगी इसकी, वर्चुअल एंड इरेक्ट होंगी। सारी इमेजेस वर्चुअल एंड इरेक्ट होंगी एंड स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट से छोटी होंगी, एंड स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट से छोटी होंगी। ये ध्यान, क्योंकि इसका फोकस कैसा है, वर्चुअल, तो सारी इमेजेस कैसी होंगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट, और सारी ऑब्जेक्ट से छोटी होंगी, क्योंकि फोकस ही वर्चुअल है, फोकस ही क्या है इसका। और ये हमारा रियर व्यू मिरर और साइड व्यू मिरर कहलाता है। नाउ दिस इज कॉल्ड रियर व्यू मिरर। इसे हम क्या कहते हैं, रियर व्यू मिरर कहते हैं, रियर व्यू मिरर। और इसे हम कहते हैं साइड व्यू मिरर, रियर व्यू मिरर, और क्या कहते हैं हम इसे, साइड व्यू मिरर कहते हैं। इसमें ऑब्जेक्ट दिखता पूरा है पर छोटा दिखेगा, पर दिखेगा पूरा। तो ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर, इसका फोकस ध्यान रखना, इसका वर्चुअल फोकस है। कैसा फोकस है इसका, वर्चुअल फोकस है। जिसका फोकस वर्चुअल होता है ना, उसकी सारी इमेज वर्चुअल इरेक्ट होंगी, सारी इमेज कैसी होंगी, वर्चुअल और इरेक्ट, ठीक है। अब ये देखो, जैसे ये हमारा कनकेव मिरर है, तो इसकी ये प्रिंसिपल एक्सिस होगी। अब ये सीधी गई, ठीक है, तो इससे ये सीधी जाएगी ना, तो आगे पॉलिश से पॉलिश के आगे जाएगी, तो ये बैक हो जाएगी ऐसे। तो इसने फोकस पे काटा, तो ध्यान रखना सीधी रे फोकस पे काटेगी। सीधी रे कहां पे काटेगी, फोकस से। ये फोकस पे, अब ये फोकस मैंने डार्क लाइन से बनाया है, डॉटेड लाइन से नहीं है। तो ये फोकस हमारा रियल फोकस है। ये फोकस कैसा है हमारा, ये रियल फोकस है, ये रियल फोकस है। तो इसकी सारी इमेजेस कैसी होंगी, ऑल इमेजेस वुड बी रियल इन्वर्टेड। ऑल इमेजेस वुड बी क्या होंगी, बोलो, ऑल इमेजेस वुड बी रियल, REA, रियल एंड इन्वर्टेड। सारी इमेजेस रियल और इन्वर्टेड होंगी, सारी क्या होंगी, रियल और इन्वर्टेड। बट वन, एक वर्चुअल होगी, बट वन वुड बी कैसी होगी, बट वन वुड बी कैसी होगी, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। और वो जो वन होगी ना बड़ी, वो ऑब्जेक्ट से छोटी होगी, ठीक है। एंड ग्रेटर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड लार्जर देन ऑब्जेक्ट, एंड लार्जर देन ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी। वो क्या होगी, ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी, ठीक है। तो ध्यान रखना, इसका फोकस रियल फोकस है। तो हम पूछेंगे किसका फोकस कैसा है, तो कॉनकेव मिरर का फोकस कैसा होता है, रियल, एंड कॉन्वेक्स का फोकस कैसा होता है, वर्चुअल, ठीक है। और ये जो कॉनकेव मिरर होता है ना हमारा, ये जो हमारा कॉनकेव मिरर होता है बच्चों, नाउ दिस इज योर कॉनकेव मिरर, CONCAV, कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो ये जो कॉनकेव मिरर होता है ना हमारा, ये सदर बाजार लिख लो आप, सदर बाजार ऐसे। ये यूज क्या होता है, सर्च लाइट हेडलाइट में। तो एस माने हो गया सर्च लाइट, एस माने क्या हो गया, सर्च लाइट हो गया, और फिर हो गया हेडलाइट, सर्च लाइट हेडलाइट में। और डी माने डेंटिस्ट के पास हो गया, डी माने किसके पास हो गया, और बी माने क्या हो गया, बार्बर के पास हो गया। तो इन सब के पास ये वाला मिरर होता है कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर किस किसके पास होता है, सर्च लाइट हेडलाइट में, डेंटिस्ट एंड बार्बर, इन सब के पास कॉनकेव मिरर होता है, ठीक है। कौन सा मिरर होता है, कॉनकेव मिरर। अब कुछ इसकी कंडीशन देखना इमेज वगैरह की। इसमें इमेजेस की जो कंडीशन चलती है वो कुछ ऐसे चलेंगी बच्चों, देखो सुनो, ठीक है। इमेज की जो कंडीशन चलेंगी वैसे चलेंगी। जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट है हमारा, ये ऑब्जेक्ट है, और ये हमारा इमेज है, और ये हमारा नेचर है उसका, और ये हमारा मैग्निफिकेशन है। क्या है हमारा, मैग्निफिकेशन उसका, ठीक है। ये कनकेव मिरर की है सारी कंडीशन। कौन से मिरर की है ये सारी की सारी कंडीशन कनकेव मिरर की है, कनकेव मिरर, ठीक है।
ये सारी कंडीशन देखिए इसमें कैसे कैसे बनेंगे। मान लीजिए अगर ऑब्जेक्ट हमारा, ये ऑब्जेक्ट हमारा है, ऑब्जेक्ट हमारा फोकस पे होगा, ये ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे होगा तो इमेज बनेगी इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी पे होगा तो इमेज बनेगी फोकस पे। पहले दो बात तो याद है, ऑब्जेक्ट फोकस पे, इमेज इन्फिनिटी पे, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, इमेज फोकस पे। एट सी पे होगा तो यहाँ पे सी पे ही इमेज बनेगी, ठीक है। और बियॉन्ड का मतलब बिटवीन बोलना है, जैसे आपने बोला बियॉन्ड सी, तो यहाँ पे लिख दीजिए बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ। और यहाँ लिखा आपने बिटवीन सी एंड एफ, तो यहाँ क्या लिख देंगे, बियॉन्ड सी। क्या लिख देंगे यहाँ पर, यहाँ लिख देंगे बियॉन्ड सी, ठीक है। और ये एक और 5 हो गई, एक होगी बिटवीन पी एंड एफ। जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर होगा, बिटवीन पी एंड एफ होगा, बिटवीन पी एंड एफ, तो इमेज कहाँ बनेगी हमारी, बिहाइंड द मिरर बनेगी। और यही इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी, यही इमेज कैसी होगी, वर्चुअल एंड, जो बिहाइंड द मिरर बनेगी। ये जब इमेज हमारी इन्फिनिटी पे बनेगी ना, तो वो कैसी बनेगी, नेचर कैसा होगा उसका, इन्फिनिटी पे काफी बड़ी बनेगी, हाईली इनलार्ज्ड बनेगी। और बनेगी रियल और इन्वर्टेड, रियल और इन्वर्टेड, सारी रियल और इन्वर्टेड ही बनेगी, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, बस ये बनेगी वर्चुअल इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। लेकिन इसका मैग्निफिकेशन क्या होगा, ये हाईली इनलार्ज्ड होगी, हाईली क्या होगी, इनलार्ज। ध्यान है ना, इन्फिनिटी पे हाईली इनलार्ज, यानी मैग्निफिकेशन की भाषा में 1 से बड़ा होगा, मैग्निफिकेशन काफी बड़ा होगा 1 से, ठीक है, हाईली। और जब भी फोकस पे बनेगी तो हाईली डिमिनिश्ड बनेगी, बहुत छोटी बनेगी, हाईली डिमिनिश्ड। जब भी फोकस पे बनेगी तो कैसी बनेगी, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटी बनेगी। एट सी पे बनेगी सेम साइज की, एट सी पे क्या बनेगी, सेम साइज की, मैग्निफिकेशन एग्जैक्ट 1 होगा। यहाँ पे मैग्निफिकेशन 1 से छोटा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे कैसे बन रही है, ये भी रियल इन्वर्टेड है, ये बिटवीन, जब बिटवीन बनेगी तो छोटी बनेगी, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से छोटी, मैग्निफिकेशन 1 से छोटा। और जब भी बियॉन्ड, बियॉन्ड तो खुद ही बता रहा है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट से बड़ी बनेगी, ऑब्जेक्ट से बड़ी बनेगी, मैग्निफिकेशन हल्का सा बड़ा बना गया 1 से। और जब भी बिहाइंड बनेगी वो भी लार्जर देन ऑब्जेक्ट ही बनेगी, वो भी क्या बनेगी, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, वो भी ऑब्जेक्ट से बड़ी बनेगी, मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा होगा। तो बिल्कुल सेम साइज की इमेज कहां बनेगी, जब सी पे होगा, बहुत बड़ी बनेगी इन्फिनिटी पे, बहुत छोटी बनेगी फोकस पे। बिटवीन का मतलब खुद ही समझ में आ रहा है, बिटवीन बिछ गई है तो छोटी बनेगी, बियॉन्ड खुद ही बता रहा है, बियॉन्ड, बियॉन्ड और बिहाइंड बड़ी, बियॉन्ड बड़ी, बिहाइंड बड़ी, ठीक है, बियॉन्ड भी बड़ी और बिहाइंड भी बड़ी। तो जरा बियॉन्ड बिहाइंड की कंडीशन देख लेते हैं बस। जैसे ये हमारे पास मिरर है, कनकेव मिरर है, ठीक है। अब ये हमारे पास है प्रिंसिपल, ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है और ये फोकस है, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट को मैंने यहां पे रख दिया पोल और फोकस के बीच में, एक रे सीधी गई, सीधी ने फोकस पे काटा, कहां पे काटा, फोकस पे। ध्यान रखना, सीधी रे फोकस पे काटेगी और एक रे सेंटर से जाएगी, तो जो रे सेंटर से जाएगी ना, जो रे सेंटर से जाएगी वो उसी, जैसे ये रे सेंटर से जा रही है ऐसे, इस ऑब्जेक्ट से निकल के सेंटर जा रही है, तो ये इसी बात को फॉलो करेगी, ऐसे जाएगी वैसे आएगी भी ऐसे। तो ये दोनों रे मीट कहां करेंगी, ये कहीं यहां पर और ये कहीं यहां मीट करेंगी, तो ये इमेज यहां बनेगी, बिहाइंड द मिरर, कहां बनेगी, तो ये बहुत बड़ी इमेज बनी है। ये पोल पॉइंट है, ये फोकस है, क्या है, फोकस। जैसे मिरर है, ये मिरर है हमारा, तो ये हमारे पास क्या है, ये पोल है और ये फोकस है। तो पोल से फोकस के बीच की दूरी फोकल लेंथ होती है और ये सेंटर है। देखो पोल से लेके फोकस के बीच की दूरी फोकल लेंथ होगी, ये दूरी फोकल लेंथ होगी, फोकल लेंथ। और पोल से सी तक के बीच की दूरी क्या होगी, रेडियस, क्या होगी, ये रेडियस। और ये लेफ्ट साइड में है तो ये दोनों माइनस में, इसमें ये माइनस में, राइट साइड प्लस में, लेफ्ट साइड माइनस में। यानी कनकेव अगर हमारे पास है, कनकेव अगर मिरर है, कनकेव मिरर है, ठीक है, तो उसकी सब चीज माइनस में होगी, एफ भी उसका माइनस होगा, पी भी उसका माइनस होगा, आर भी उसका माइनस होगा, सब चीज उसकी माइनस ही होगी, ठीक है, पी एफ सब माइनस में होगा। तो ये कौन सा पॉइंट है, पोल पॉइंट है और ये फोकस है। तो पोल से फोकस के बीच की दूरी फोकल लेंथ और पोल से सेंटर के बीच की दूरी रेडियस होगी। तो हमने क्या देखा, जो फोकल लेंथ है वो किसका हाफ हो गई, फोकल लेंथ हाफ हो गई रेडियस का, फोकल लेंथ किसका हाफ हो गई, रेडियस का हाफ हो गई, ठीक है, फोकल लेंथ किसका हाफ हो गई, रेडियस का। तो बुक में डायग्राम्स दिए हुए हैं, बना के देख रहे हैं। जैसे मान लो मैं एक और बना के दिखाऊं तुम्हें, कि जैसे हमारे पास एक कनकेव मिरर है, ठीक है, और मैंने ये बनाया, ये हमारे पास पोल पॉइंट है और ये फोकस पॉइंट है और ये सेंटर पॉइंट है। मान लो ऑब्जेक्ट मेरा बियॉन्ड है, ठीक है, तो एक रे सीधी गई, आपको पता होना चाहिए सीधी फोकस पे काटेगी, और जो फोकस से जाएगी वो टकरा के सीधी, एक मिनट जाओ, ये इसने कहां पे काटा, सीधी ने फोकस पे काटा, और एक रे तुम्हारी कहां जाएगी, सेंटर से, कहां से जाएगी, सेंटर से, सर एफ से जाके पैरेलल जाएगी, हैं, एफ फोकस से जाके पैरेलल जाएगी ना। हाँ सॉरी, ये फोकस से गई ना तो टकरा कैसे पैरेलल हो जाएगी, क्या जाएगी पैरेलल। तो दोनों रे यहां मीट कर रही हैं, तो बोथ रे आर मीटिंग हियर, तो ये दोनों यहां मीट कर रही हैं बच्चों। तो ये दोनों, एक रे यहां जा रही है और एक रे तुम्हारी यहां जा रही है। एक बार थोड़ा बड़ा बना, चित्र हमने थोड़ा बड़ा ले लिया, हल्का छोटा। ऑब्जेक्ट होने
देखो ये हमारे पास कनकेव है और ये हमारे पास पोल पॉइंट है, ठीक है, और ये मेरे पास फोकस पॉइंट है और ये मेरे पास सेंटर पॉइंट है। तो ये बियॉन्ड है, ये रे ऐसे गई, ठीक है, और ये ऐसे गई, ठीक है। तो एक तो यहीं से पास करा लो सेंटर से, जो सेंटर से जाएगी ना वो उसी पाथ को फॉलो करेगी, इसी बैक टू बैक, लाइक दिस। तो दे आर मीटिंग हियर, तो ये ऐसे मीट कर रही है। तो दिस इज इमेज इज रियल और इन्वर्टेड। ये इमेज कैसी है, रियल और इन्वर्टेड, और ये बियॉन्ड बिटवीन बन रही है। क्या बन रही है, बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ। तो ध्यान रखना बियॉन्ड का बिटवीन हो जाएगा, बियॉन्ड का क्या हो जाएगा, बिटवीन, बियॉन्ड का क्या हो जाएगा, बिटवीन, एंड बिटवीन का क्या हो जाएगा, बियॉन्ड, बिटवीन का बियॉन्ड। सो इनको बनाने की कोशिश करना, बुक में गिवन है, ठीक है। बीच में बता रहा हूं मैं कैसे कैसे बनेंगे। 4 रूल याद करने में आपको। 4 रूल कौन कौन से होते हैं, जैसे ये कॉन्केव है, सीधी सीधी रे कहां पे काटेगी बताइए, ये पॉइंट हो गया फोकस, ये पॉइंट क्या हो गया, फोकस पे। और जो सेंटर से जाएगी वो ऐसे ही जाएगी, सीधी ऐसे और ये ऐसे, उसी बात को फॉलो करेगी। और जो हमारी फोकस से जाएगी ऐसे, जैसे जो फोकस है तो टकरा के सीधी हो जाएगी, टकरा के जाएगी सीधी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। और ये हमारी पोल पे स्ट्राइक हुई है तो इसी एंगल से बाहर निकलेगी जिस एंगल से स्ट्राइक हुई है, इधर एंगल बराबर आ गया। जो पोल पे गई है वो उसी एंगल से बाहर हो जाएगी। समझ में आ गया क्या? तो ये चारों लॉ आपको याद रखें, ठीक है, समझ में आ गया क्या? सो ये प्रिंसिपल एक्सिस होगी। और पैरेलल रेज कहां से आती है, अगर ये रेज पैरेलल है, ऐसे पैरेलल रेज आ रही है, तो पैरेलल रेज कहां से आती है, इन्फिनिटी से आती है। कहां से आती है, अगर रेज पैरेलल है तो इन्फिनिटी से आ रही है। और पैरेलल रेज कहां पे आती है, फोकस पे। तो अगर इन्फिनिटी से रेज आ रही है तो इमेज कहां पे बनेगी, फोकस पर। इमेज कहां पे बनेगी, फोकस पर, ठीक है। तो इमेज फोकस पर बन जाएगी। ये अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो उसकी इमेज कहां बनेगी, फोकस पर बनेगी। तो ये किसकी कंडीशन हुई, कॉनकेव मिरर की। अब देखिए जल्दी से लेंस देखिए, कन्वेक्स लेंस। ये जो ऐसा लेंस होता है ना बाई कॉन्वेक्स, इसे कन्वेक्स कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस है। ये ऐसे करके दोनों रेज को ऐसे मीट करवा देगा, कन्वर्ज करवा देगा। तो ये कन्वर्जिंग लेंस है। ये कौन सा लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस। तो एक कॉन्वेक्स लेंस है, इसे कन्वर्जिंग कहते हैं, CONVERING। नाउ दिस इज कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस। कौन सा लेंस कहते हैं हम इसे, ये हमारा कन्वर्जिंग लेंस है, ये हमारा कन्वर्जिंग लेंस है। तो कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। और ये जो लेंस होता है ऐसे और ये ऐसे और ऐसे, ये डाइवर्जिंग लेंस है। ये दोनों ऐसे गई, ये इनको डाइवर्ज करवा देगा ऐसे। तो इनको बैक ट्रेवल करके इनको ऐसे फोकस बनाएंगे। तो ये फोकस कैसा है, वर्चुअल। ये फोकस कैसा है, वर्चुअल। ये फोकस वर्चुअल है। लेकिन ये लेंस कौन सा है, ये कॉनकेव लेंस है, ये कॉनकेव लेंस है। कॉन्वेक्स मिरर का और कॉनकेव लेंस का फोकस वर्चुअल होता है। क्या ये फोकस कैसा, वर्चुअल फोकस है। तो कौन सा लेंस है, कॉनकेव लेंस है। तो कॉनकेव लेंस का फोकस कैसा, वर्चुअल। तो जिसका फोकस वर्चुअल होता है उसकी सारी इमेजेस कैसी होंगी, ऑल इमेजेस, सारी इमेजेस कैसी होंगी उसकी, हैं, ऑल इमेजेस वुड बी कैसी होंगी, वर्चुअल एंड डायरेक्ट एंड स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। और सारी इमेज ऑब्जेक्ट से छोटी होंगी, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है, क्योंकि फोकस ही वर्चुअल है। अब इसका फोकस कैसा है, रियल और इन्वर्टेड, रियल और इन्वर्टेड। तो इसकी एक वर्चुअल होगी, वो ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी, ठीक है। सारी रियल इन्वर्टेड, एक वर्चुअल होगी जो ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी। अब जल्दी से हम इसकी कंडीशन कर लेते हैं ऑब्जेक्ट इमेज की सारी। ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, और ये नेचर है, और वो मैग्निफिकेशन है। जल्दी देखिए बच्चों, ये बच्चों ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, और ये नेचर है, और ये हमारे पास क्या है, मैग्निफिकेशन। ये क्या हमारे पास, मैग्निफिकेशन। तो ऑब्जेक्ट अगर हमारा फोकस पे है, वंस अगेन फोकस पे है तो इन्फिनिटी पे, और इन्फिनिटी पे है तो फोकस पे, ठीक है। और यहाँ पे ऐसी कंडीशन लेंगे एट 2f1 है तो एट 2f2 पे इमेज बनेगी, 2f1 2f2 पे, फिर बियॉन्ड ले लो, बियॉन्ड 2f1, तो बिटवीन f2 2f2, बिटवीन f2 एंड 2f2 इस तरह की इमेज बनेगी। अब बिटवीन लेंगे हम, बिटवीन f1 एंड 2f1, बिटवीन f1 एंड 2f1, तो इमेज चलेगी बियॉन्ड 2f2, बियॉन्ड 2f2, ठीक है, बियॉन्ड 2f2, बिटवीन f1 2f1, बियॉन्ड 2f2। अब बिटवीन p एंड बिटवीन o एंड f, ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, ये ऑन द सेम साइड ऑफ लेंस बन जाएगी, ऑन द सेम साइड ऑफ लेंस, लेंस की सेम साइड में, ऑन द सेम साइड ऑफ लेंस। नेचर ये इन्फिनिटी में, इसका देखो ये रियल इन्वर्टेड है, ये भी रियल इन्वर्टेड है, ये भी रियल इन्वर्टेड है, ये भी रियल इन्वर्टेड है, ये सब रियल और इन्वर्टेड है। सिर्फ एकमात्र लास्ट की होगी वर्चुअल डायरेक्ट। इन्फिनिटी पे मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा होगा, हाईली इनलार्ज, हाईली डिमिनिश्ड, ये सेम साइज की मैग्निफिकेशन 1, ये बिटवीन बन रही है, छोटी बनेगी हल्की सी, ये बड़ी बनेगी, ठीक है, और ये भी बड़ी ही बनेगी। क्या बनेगी, बियॉन्ड और ऑन द सेम साइड ऑफ लेंस बड़ी ही बनती है, ठीक है। अब करना देगा कोशिश, जैसे ये बनाओ आप कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। लास्ट वाली कंडीशन देखो, जैसे ऑप्टिकल सेंटर है और ये फोकस है, इसके बीच में ऑब्जेक्ट है, तो एक रे सीधी गई, इसने यहाँ पे काटा, ये फोकस f1 हो गया, फोकस f1, और एक रे गई तुम्हारी ऑप्टिकल सेंटर से ऐसे, और हमारी आंखें यहाँ पे हैं, हमारी आंखों में 2 रे आती है, आंखों को लगता है ये रे कहीं यहां से आ रही है और ये रे कहीं यहां से आ रही है, ये इमेज यहां पे बन गई, दिस इज ऑन द सेम साइड ऑफ लेंस,
ये लेंस के सेम साइड में बन गई। और यही वो कंडीशन है जो सिंपल माइक्रोस्कोप में होती है। तो सिंपल माइक्रोस्कोप में हम ऑब्जेक्ट को यहां पे रखते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप में हम ऑब्जेक्ट को ओ के और एफ के बीच में रखते हैं यहां पर, और उसका इमेज हमें इतना बड़ा दिखता है। ये सिंपल माइक्रोस्कोप है। तो सिंपल माइक्रोस्कोप में मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला डी बाई एफ होता है जब इमेज कहां पर बनती है, हमारी इमेज बनती है इन्फिनिटी पर, और 1 प्लस के डी बाई एफ होता है जब इमेज बनती है हमारी डी पर। सो इमेज कहां बनती है हमारी, एट डी पर, इमेज कहां बनती है हमारी डी पर। ये सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो यहां पर ये जो डी है ना, इसे बोलते हैं लीस्ट डिस्टेंस, इसे हम क्या बोलते हैं, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, DISTINCT, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। और ये 25 सेंटीमीटर होता है। क्या होता है ये, 25 सेंटीमीटर। तो डी होता है हमारा नियर पॉइंट, दैट इज 25 सेंटीमीटर। तो ये ध्यान रखें, जब ऑब्जेक्ट ओ और एफ के बीच में होगा तो उसकी इमेज कहां बनेगी, ओ और एफ के बीच में। यही एकमात्र इमेज ऐसी है जो वर्चुअल डायरेक्ट होगी, ये सीधी है, वर्चुअल है, बाकी सब रियल और इन्वर्टेड बनेगी। बाकी सब कैसे कैसे बनेगी, एक आधी इमेज देख लीजिए। जैसे ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये फोकस f1 है, ये फोकस f2 है, ठीक है। अब ये फोकस f2 है और ये फोकस 2f2 है। ये फोकस कौन सा है, 2f2, ठीक है। देखो अगर बियॉन्ड होगा ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट बियॉन्ड है, एक रे सीधी गई, सीधी ने फोकस f1 पे काटा, एक यहां से कटेगी ऑप्टिकल सेंटर से ऐसे करके ऐसे, ठीक है। बोलो, तो ये बिटवीन कहीं इमेज बनेगी ऐसे, ये बियॉन्ड है ना, तो बिटवीन बन गई, f2 और 2f2 के बीच में इमेज बन गई। ये इन्वर्टेड इमेज है, रियल और इन्वर्टेड है, रियल और इन्वर्टेड है, ठीक है। तो अगर ये अभी ऑब्जेक्ट यहां पर, अगली कंडीशन में ऑब्जेक्ट यहां आएगा, इमेज अगले स्टेप यहां पहुंच जाएगी ऐसे करके। जैसे ये ऑप्टिकल सेंटर है और ये हमारे पास f1 है और ये हमारे पास 2f1 है और ये हमारे पास f2 है और ये हमारे पास 2f2 है, ठीक है। तो अगर मेरा बियॉन्ड ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है तो उसकी इमेज ये है, ठीक है। अगर ये ऑब्जेक्ट है तो उसकी इमेज ये है, और अगर ऑब्जेक्ट मेरा यहां आ गया, ठीक है, तो उसकी इमेज यहां आ गई, ये 2 है, एक एक इमेज उस तरफ जाएगी। अगर ऑब्जेक्ट यहां आ गया थर्ड नंबर पे, तो इमेज वहां पहुंच गई, बियॉन्ड पहुंच गई थर्ड नंबर पे, ये बड़ी बनेगी, ठीक है। अब ये फोकस पे आ गया तो इन्फिनिटी पे आ गई, यहाँ पे इन्फिनिटी पे आएगी इमेज। अब ये ओ और एफ के बीच में यहाँ आ गया हमारा 5वां, तो अब इसकी इमेज इस तरफ पहुंच जाएगी, ये 5वां ऐसे, ओ और एफ के बीच में तो इमेज इस तरफ पहुंच जाएगी। तो एक एक स्टेप आपको आगे बढ़ाना, ठीक है। जैसे बियॉन्ड 2f1 है तो इमेज होगी बिटवीन f2 2f2 ऐसे, फिर 2f1 पे तो इमेज होगी 2f2 पे, फिर बिटवीन 2f1 और f1 तो इमेज होगी बियॉन्ड 2f2, बियॉन्ड 2f। तो जब भी आप बिटवीन बोलोगे, बियॉन्ड बोलना, बियॉन्ड बोलना तो बिटवीन बोलना। मैंने बोला बिटवीन f1 2f1, आप बोलो बियॉन्ड 2f2। मैंने बोला बियॉन्ड 2f1, आप बोलो बिटवीन f2 2f2, बिटवीन f2 एंड 2f2। सिंपल चीज है। ये कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, ये हमारा कन्वर्जिंग लेंस है। कौन सा लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस। अब सिंपल आपको लेंस फॉर्मूले वगैरह याद रखने हैं इसके अंदर कि लेंस फॉर्मूला कौन सा होता है। लेंस फॉर्मूला होता है हमारे पास 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। लेंस फॉर्मूला जहां v हमारे पास क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ इमेज। v क्या होता है हमारे पास, ये डिस्टेंस ऑफ इमेज होता है, और u हमारे पास क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। u क्या होता है हमारे पास, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। और f क्या होती है हमारे पास, फोकल लेंथ। f क्या होती है हमारे पास, फोकल लेंथ। f हमारे पास हो गई फोकल लेंथ, एंड फोकल लेंथ आपको पता है रेडियस का हाफ होता है, रेडियस का, तो हाफ ऑफ द रेडियस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। और ये लेंस फॉर्मूला है, क्या है ये। और मैग्निफिकेशन कैसे निकालेंगे लेंस में हम, मैग्निफिकेशन कैसे निकालेंगे, तो मैग्निफिकेशन निकालने के लिए हमें फॉर्मूला यूज करना है m बराबर v बाई u, या m h डैश बाई h बराबर क्या यूज करना है, v बाई u। ये h डैश है, h डैश बाई h यूज करना है v बाई u, जहां पे h डैश क्या है हमारे पास, ये हमारे पास साइज ऑफ इमेज है, और ये h क्या है हमारे पास, ये हमारे पास है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ये साइज ऑफ इमेज, ये साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मैं पूछूंगा आपसे कि लेंस फॉर्मूला क्या होता है, बताना। 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला h डैश बाई h बराबर v बाई u, h डैश बाई h बराबर v बाई u, ये लेंस फॉर्मूला। उसके बाद मिरर फॉर्मूला कैसे यूज करना है मुझे, जो मुझे मिरर फॉर्मूला यूज करना है वो कैसे यूज करना है। तो मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/v, ये मिरर फॉर्मूला, ठीक है। u ऑलवेज नेगेटिव, u हमेशा ही नेगेटिव लेना है। u हमेशा क्या लेना है आपको, नेगेटिव। हर क्वेश्चन में u को नेगेटिव लेना है, u इज ऑलवेज नेगेटिव, u नेगेटिव लेना हमेशा, ऑलवेज, हर क्वेश्चन में। और अगर देखो कॉनकेव है, अगर वर्ड कॉनकेव आया, चाहे मिरर आया चाहे लेंस आया, अगर वर्ड कॉनकेव आया, कॉनकेव मिरर आया, चाहे कॉनकेव लेंस आया, कोई ये वर्ड आ गया, कॉनकेव वर्ड आया, तो हर चीज नेगेटिव लेनी है। f भी नेगेटिव लेना है, u भी नेगेटिव लेना है, v भी नेगेटिव लेना है, हर चीज नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। लेकिन सिर्फ एक मात्र इनके ना एक एक्सेप्शन केस होता है बस, जिसमें वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है। कैसी इमेज बनती है, अगर वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बन रही है तो सिर्फ v पॉजिटिव होगा, बस v क्या होगा, बाकी वंस अगेन सब चीज नेगेटिव ही रहेंगी, ठीक है। अगर इमेज कैसी बन रही है, वर्चुअल इरेक्ट, तो v कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, बाकी हर चीज क्या रहेगी, नेगेटिव। तो कॉनकेव के केस में हर चीज नेगेटिव होगी, ठीक है। इसके बाद देखेंगे हम पावर ऑफ ए लेंस। क्या देखेंगे हम, पावर ऑफ ए लेंस। एक लेंस की पावर पे कैसे क्वेश्चन आएंगे, जैसे ये हमारे पास लेंस है, ठीक है, और ये प्रिंसिपल एक्सिस है, एक रे सीधी गई तो ये यहां मुड़ी,
तो इसको जाना तो सीधा था, ये ज्यादा, तो ये ऑप्टिकल सेंटर है और ये फोकस है, तो ये उसकी फोकल लेंथ होगी। और दूसरी रे क्या हुई, ये एक रे ऐसी है, अब इसको जाना था ये यहां मुड़ी है, यहां पर इसको ऐसे जाना था, तो तुमने देखा इसकी फोकल लेंथ ज्यादा बड़ी हो गई, ये इसका फोकस पॉइंट है, तो ये इसकी फोकल लेंथ होगी, यानी ये ना कम मुड़ी है, ये कम मुड़ी है और ये ज्यादा मुड़ गई है, ये एंगल ज्यादा है और ये एंगल छोटा सा है, ये कम है। अगर लेंस ज्यादा मोड़ देगा तो फोकल लेंथ छोटी कर देगा, लेंस पावर दिखा देगा तो फोकल लेंथ छोटी कर देगा, लेंस की पावर ज्यादा होगी तो फोकल लेंथ छोटी, इस बात को ऐसे लिखेंगे। अब इस निशान को हटा के के ले लेंगे, ठीक है, के बाई एफ, इस के का कोई मतलब ही नहीं है, तो यहाँ पे 1/f लिख देंगे, ठीक है। तो लेंस की पावर क्या होती है, 1 अपॉन फोकल लेंथ, लेंस की पावर क्या होती है 1 अपॉन फोकल लेंथ, 1 अपॉन फोकल लेंथ। तो लेंस की पावर को डिफाइन कैसे करेंगे, रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ इज कॉल्ड पावर ऑफ ए लेंस, ऐसे डिफाइन करेंगे, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज कॉल्ड पावर ऑफ ए लेंस, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज कॉल्ड पावर ऑफ ए लेंस, पावर ऑफ ए लेंस, ठीक है। एंड यूनिट क्या होती है पावर की, यूनिट इज डायोप्टर, यूनिट क्या होती है, जो लेंस की पावर होती है उसकी यूनिट क्या होती है, डायोप्टर, क्या यूनिट होती है उसकी, जो लेंस की पावर होती है उसको डायोप्टर में नापते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है डिफाइन 1 डायोप्टर, डिफाइन 1 डायोप्टर, तो 1 डायोप्टर को कैसे डिफाइन करेंगे, तो कैसे डिफाइन करेंगे, पावर ऑफ ए लेंस इज सेड टू बी 1 डायोप्टर, एक लेंस की पावर क्या होगी 1 डायोप्टर होगी, पावर ऑफ ए लेंस इज सेड टू बी 1 डायोप्टर, ठीक है, लेंस की पावर 1 डायोप्टर होगी, पावर ऑफ ए लेंस इज सेड टू बी 1 डायोप्टर, कब, व्हेन द फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज 1 मीटर, व्हेन द फोकल लेंथ, क्या फोकल लेंथ, जब फोकल लेंथ क्या होगी लेंस की, व्हेन द फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज 1 मीटर, कोई लेंस जिसकी फोकल लेंथ 1 मीटर तो उसकी पावर होगी 1 डायोप्टर, क्या होगी पावर उसकी 1 डायोप्टर। अब देखो फोकल लेंथ के क्वेश्चन ऐसे देखो, जैसे फोकल लेंथ मैंने मीटर में दी, मैंने फोकल लेंथ आपको मीटर में दी ऐसे, मैंने फोकल लेंथ आपको मीटर में दी और मैंने फोकल लेंथ आपको मीटर में दी ऐसे, तो हमें पावर निकालनी, क्या निकाल दिए पावर, सो पावर ऐसे निकालेंगे, पावर बराबर 1 अपॉन में फोकल लेंथ इन मीटर, ये फोकल लेंथ मीटर में तो 1 अपॉन में 10 कर देंगे तो आंसर 0.1 डायोप्टर जाएगा। देखो आपको क्या करना है, पहले फॉर्मूला लिखना है, ठीक है, फोकल लेंथ इन मीटर, अब ये मीटर वाली फोकल लेंथ नीचे रख दो, 1 अपॉन में 20 से इसको डिवाइड कर दो 0.05 डायोप्टर, ऐसे कर लोगे ना ऐसे, जैसे पावर का फॉर्मूला लिखो 1 अपॉन में फोकल लेंथ इन मीटर, ठीक है, तो ये फोकल लेंथ नीचे रख दो, तो ये कितना जाएगा 0.01 डायोप्टर, 0.01 डायोप्टर, फिर निकालो पावर का फॉर्मूला 1 अपॉन में फोकल लेंथ, अब ये 50 नीचे रख दो, तो आंसर कितना जाएगा 0.02 डायोप्टर, ऐसे करना, ठीक है। तो फोकल लेंथ मीटर में तो सिंपल यूज करेंगे 1 अपॉन एफ, लेकिन वही फोकल लेंथ अगर सेंटीमीटर में होगी, मान लो बच्चों वही फोकल लेंथ अगर आपकी सेंटीमीटर में होगी, देखो सुनो, जैसे फोकल लेंथ तुम्हारी सेंटीमीटर में 20 सेंटीमीटर है, या फिर तुम्हारी 50 सेंटीमीटर है, या फिर तुम्हारी 100 सेंटीमीटर है, तो जैसे ही सेंटीमीटर में होगा ना क्वेश्चन तो फॉर्मूला चेंज कर दो, पावर बराबर 100 अपॉन में एफ, यहाँ पे ये एफ सेंटीमीटर में लेना है हमें, इसमें ना अब ये सेंटीमीटर में तो 100 अपॉन में 20 कर लो, तो यहाँ से कितना आ गया 5 डायोप्टर, कितना आ गया 5 डायोप्टर। दोबारा देखो ये सेंटीमीटर में है ना, तो 100 अपॉन में एफ, यहाँ पे लिखो एफ इन सेंटीमीटर, ठीक है, तो यहाँ पे लिखो 100 अपॉन में 50, तो ये कितना आ गया 2 डायोप्टर, कितना आ गया 2 डायोप्टर, ठीक है, कर लोगे ना ऐसे, कर लोगे ना। तो जैसे आप फोकल लेंथ को मीटर में देखो ना तो ऐसे लिखो 100 अपॉन में एफ, यहाँ लिखो एफ इन सेंटीमीटर में, यानी यूज किया तो ऊपर 100 लिया, तो एफ अपॉन में 100, 100 अपॉन 100 दैट इज 1 डायोप्टर, 1 डायोप्टर, ठीक है। ये एक क्वेश्चन ऐसे देंगे, जैसे एक लेंस है इसकी पावर 10 डायोप्टर है, ऐसे बोलेंगे, और एक लेंस ऐसा उसकी पावर 20 डायोप्टर है, पर ये कनकेव है, ऐसे लिख देंगे, क्या है कनकेव। अब टोटल पावर निकालो, तो टोटल पावर कैसे निकालेंगे, P1 प्लस के P2, P1 प्लस के, तो P1 कितना लेंगे 10, लेकिन P2 माइनस का 20 लेंगे क्योंकि कनकेव है, क्या है कनकेव, ये माइनस बाहर आ जाएगा, सो दैट इज 10 माइनस के 20, तो माइनस के 10 डायोप्टर ऐसे, ठीक है। यानी दो पावर देके टोटल पावर पूछ सकते हैं, या टोटल फोकल लेंथ भी पूछ सकते हैं, क्या पूछ सकते हैं टोटल फोकल लेंथ। तो टोटल फोकल लेंथ कैसे निकालेंगे, एफ बराबर 1 अपॉन में पावर, सो 1 अपॉन पावर माइनस के 10, तो माइनस के 0.5 मीटर, 100 से गुणा कर देना, तो माइनस के 50 सेंटीमीटर ऐसे देना, ऐसे सही है। जैसे आपको दो पावर दे दी, टोटल पावर पूछी, तो टोटल दोनों को ऐड कर दूं, दोनों क्या कर दो, टोटल फोकल लेंथ पूछी तो 1 अपॉन पावर कर दूं। क्वेश्चन ये भी दे सकते हैं ना आपको उल्टा, जैसा उसने बोली पावर तुम्हारी 5 डायोप्टर है, तो फोकल लेंथ कितनी होगी, तो लगाओ फॉर्मूला, फोकल लेंथ क्या होती है 1 अपॉन पावर, 1 अपॉन पावर, तो 1 अपॉन में 5, इसको इससे काटो 0.2 मीटर, 100 से गुणा कर देना 20 सेंटीमीटर, ऐसे ऐसे, तो ये छोटी है ना 0.2 मीटर छोटी है, ठीक है, तो ऐसे कर देना, तो ऐसे पावर आएगा क्वेश्चन, ठीक है, कर समझ में आ गया क्या करूँ बोलो। जैसे मैंने आपको बोला कि जो पावर है ना तुम्हारी 10 डायोप्टर है, आप फोकल लेंथ निकालो, तो 1 अपॉन में पावर करो, 1 अपॉन में 10 करो, तो ये 0.1 मीटर, 100 से गुणा कर दो तो 10 सेंटीमीटर ऐसे आ गया, ठीक है, ऐसे, ठीक है। या ऐसे दे सकते हैं ऐसे कि एक पावर तुम्हारी -10 डायोप्टर है और एक पावर तुम्हारी 10 डायोप्टर है,
अब टोटल पावर निकालो, तो टोटल पावर कैसे निकालेंगे, P1 प्लस के P2, सो P1 हो गया माइनस के 10 प्लस के 10, इसको इससे काटेंगे 0। अगर किसी लेंस की टोटल पावर 0 आ रही ना, जैसे कोई लेंस है उसकी टोटल पावर 0 आ रही है, तो वो प्लेन ग्लास है। क्या है वो, प्लेन ग्लास। तो प्लेन ग्लास की पावर 0 होती है, फोकल लेंथ इनफाइनाइट होती है, रेडियस भी इनफाइनाइट होती है, मैग्निफिकेशन 1 होता है और V माइनस U के बराबर होते हैं। सब बात याद रखना। कोई ग्लास अगर प्लेन है, प्लेन लेंथ जो रिफ्लेक्शन कुछ ना करे, उसकी पावर 0 होगी, फोकल लेंथ इनफाइनाइट होगी, रेडियस भी इनफाइनाइट होगी, मैग्निफिकेशन 1 होगा, V माइनस U के बराबर होगा। अगर कोई ग्लास हमारा प्लेन ग्लास है, तो क्या है हमारे पास, प्लेन ग्लास है। समझ में आ गया। बाकी एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर। किसके ऊपर पूछ सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम U से दिखाते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है लाइट की वेलोसिटी एयर में कितनी है और किसी गिवन मीडियम में कितनी है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, इन दोनों की स्पीड का रेशियो होता है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, कोई यूनिट नहीं होती है, इसकी ध्यान रखना। इसकी क्योंकि वेलोसिटी का रेशियो ना, जैसे लाइट ये तुम्हारी हवा में लाइट है, तो इसकी जो वेलोसिटी है वो 20 है, और जब ये लाइट पानी में गई ना तो इसकी स्पीड 2 हो गई, 10 हो गई स्पीड। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, हवा में कितनी स्पीड है वो ऊपर और मीडियम पे कितनी है वो नीचे, इनको डिवाइड कर दो 2 आ गया। यूनिट कुछ नहीं लिखोगे आप, मीटर सेंटीमीटर कुछ लिखोगे, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होगी। ठीक है, तो इसका जो क्वेश्चन वो देंगे ना आपको, इसका क्वेश्चन आपको ऐसे देंगे, जैसे आपको 3 मीडियम दे देंगे ऐसे करके, ये बोलेंगे ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू दे दी, ये म्यू और ये मीडियम हो गया, ये मीडियम हो गया। जैसे ये वैल्यू होगी 1.41, ये 1.49, क्लोज देंगे ऐसे 1.46। अब ये मीडियम दे दिया A B C, बोलेंगे इनमें से किस मीडियम में लाइट की स्पीड स्लो होगी। तो लाइट की जो स्पीड होती है ना वो ऐसे डिपेंड करती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से अपोजिट होती है। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उसमें स्पीड कम होगी, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है मीडियम बी का, तो इन मीडियम बी लाइट स्पीड ऑफ लाइट इज स्लो, इन मीडियम बी। ठीक है, स्पीड कम होगी, स्पीड ऑफ लाइट वुड बी लेस, स्पीड ऑफ लाइट वुड बी क्या होगी, लेस होगी। ठीक है, तो मीडियम बी में लाइट कम तेज चलेगी क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, मतलब गाढ़ा है एक तरह के समझो, तो मतलब चल नहीं पाएगी लाइट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होने से स्पीड कम हो जाएगी। ठीक है, कभी कभी पूछेंगे विच मीडियम इज ऑप्टिकली डेंसर, कौन सा मीडियम ऑप्टिकली डेंसर है, विच मीडियम इज मोर ऑप्टिकली डेंसर, विच मीडियम इज मोर ऑप्टिकली डेंसर। ठीक है, कौन सा मीडियम डेंसर ज्यादा है, जिसका म्यू ज्यादा है, तो अभी आंसर भी है। ठीक है, जिसका म्यू ज्यादा वो ऑप्टिकली डेंसर ज्यादा है। ठीक है, कभी कभार ये ना एबीसी की फॉर्म में देखिए रिफ्रैक्ट आर की फॉर्म में दे देंगे, जैसे बोल दिया मीडियम ये ए है और ये बी है और ये सी है और ये रिफ्रैक्शन एंगल दे दिया, क्या दे दिया आपको, रिफ्रैक्शन एंगल, क्या दे दिया आपको, ये रिफ्रैक्शन, जैसे 30 है और ये 60 है और ये 90 है। अब बोलेंगे अब बताओ किस में लाइट तेज चलेगी, तो आपने फॉर्मूला पढ़ रखा म्यू का, म्यू बराबर क्या होता है साइन आई अपॉन में साइन आर होता है ना, तो अगर ये वैल्यू बढ़ेगी तो साइन आर बढ़ेगा। देखो अगर आर की वैल्यू बढ़ेगी तो साइन आर की वैल्यू बढ़ेगी, और अगर साइन आर की वैल्यू बढ़ेगी तो म्यू की वैल्यू घटेगी, क्योंकि साइन आर के अपोजिट है ना म्यू। तो अगर आर इसका ज्यादा है तो इसका साइन आर ज्यादा है, इसका म्यू कम है, तो इसका म्यू कम है तो स्पीड इसमें ज्यादा होगी, इसका म्यू कम है, यानी आर ज्यादा, अगर आर ज्यादा है तो स्पीड ज्यादा हो जाएगी, आर ज्यादा तो लाइट की स्पीड ज्यादा हो जाएगी, सिंपल सी बात ये समझा। देखो अगर हमारे पास देखो आर 90 है, अगर आर की वैल्यू बढ़ेगी, आर जैसे आर 90 है तो साइन आर की वैल्यू बढ़ गई, ये वैल्यू बढ़ गई, अगर ये वैल्यू बढ़ गई तो म्यू घट गया, तो म्यू घट गया तो स्पीड तेज होगी ना, तो आर बढ़ने से स्पीड तेज हो जाएगी। तो इसका आर ज्यादा, उस मीडियम में लाइट ज्यादा तेज चलेगी, और जिस मीडियम में लाइट ज्यादा तेज चलेगी उससे उसका कभी उल्टा पूछ सकता है, आर देके पूछेगा किसका म्यू कम है, तो लाइट अगर सी में ज्यादा तेज चल रही है तो मीडियम सी हैज लेसर वैल्यू ऑफ म्यू, मीडियम सी का म्यू कम है, सी मीडियम का म्यू कम हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम सी का कम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बोलना। ठीक है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को है ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम म्यू से दिखाते हैं ना, तो एक बात ध्यान रखना, म्यू 21 बराबर क्या लिख सकते हो, म्यू 21 को यू कैन राइट 1 अपॉन में म्यू 12, म्यू 21 को 1 अपॉन में म्यू 12 लिख सकते हो। इसका मतलब क्या होता है, म्यू 21 का मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, ये होता है इसका मतलब लाइट 1 से आई है और लाइट को 2 मीडियम ने मोड़ा है, तो जिससे आई है उसको लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, तो ये होता है हमारा म्यू। तो म्यू 21 होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, मीडियम 1। कर लो ऐसे, चलो नोट करो सर, ऑफ कर दो। देखो क्वेश्चन देखो ऐसे करने, सुनो देखो, which of the following can make a parallel beam of light when light from a point source is incident on it, कौन सी बीम को पैरेलल कर सकता है, कौन सा ऐसा है लेंस के कॉनकेव मिरर के कॉन्वेक्स लेंस जो बीम को पैरेलल कर सकता है, which of the following can make a parallel beam of light,
जो बीम ऑफ लाइट को पैरेलल कर दे। ऐसे जैसे मान लो व्हेन लाइट फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स इज इंसिडेंट ऑन इट, जैसे हमने सपोज किया कॉन्वेक्स लेंस लिया, ये कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। अब पॉइंट सोर्स से जब लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट करी हमने, जैसे मान लो ये हमारे पास पॉइंट सोर्स है, ये पॉइंट सोर्स है, इस समय जब लाइट इंसिडेंट करी इसके पास तो ये पैरेलल कर देगा। क्या कर देगा? पैरेलल। तो पैरेलल करने का काम कर सकता है कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस पैरेलल कर सकता है, और जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो कॉनकेव मिरर भी सेम काम करते हैं। कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव मिरर इनके सेम वर्क होते हैं ना, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक 10 मिलीमीटर लॉन्ग आउल पिन है, ये एक आउल पिन है 10 मिलीमीटर लॉन्ग, यानी ये साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है, इज प्लेस्ड वर्टिकली इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर, जैसे कॉनकेव मिरर के सामने रखी हुई है। तो जैसे हमारे पास क्या बच्चों, हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है, ऐसे करके ऐसे, ये कॉनकेव मिरर है, ठीक है। देखो ये कॉनकेव मिरर है ऐसे, सपोज कीजिए ये एक कॉनकेव मिरर है ऐसे, ठीक है, ये कॉनकेव मिरर है। अब इसके सामने 10 मिलीमीटर लॉन्ग ऑल पिन इज प्लेस्ड वर्टिकली इन फ्रंट ऑफ द कॉनकेव मिरर, इसके सामने 10 मिलीमीटर लंबी ऐसे रखी हुई है, पिन रखी हुई है। एक 5 मिलीमीटर लॉन्ग इमेज, इसकी इमेज बनती है 5 मिलीमीटर लॉन्ग बनती है, 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, मिरर के सामने ही बनती है, मिरर के सामने ही बनती है, इस तरफ बनती है 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, 30 सेंटीमीटर के सामने इमेज बनती है इसकी, मिरर के सामने इमेज बनती है। इसकी हमें फोकल लेंथ निकालनी है, क्या निकालनी है हमें? तो ये चीज क्या है? ये इमेज है, ये क्या है? इमेज, यानी एच डैश है, तो एच डैश कितना हो गया? 5 मिलीमीटर, और एच कितना हो गया आपका? 10 मिलीमीटर, कितना हो गया? 10 मिलीमीटर, ये एच हो गया, एच डैश हो गया। और इतने सेंटीमीटर इमेज बन रही है इन फ्रंट ऑफ द मिरर, यानी वी की वैल्यू माइनस के 30 होगी, वी की वैल्यू क्या होगी? माइनस के 30। तो लगाओ फॉर्मूला, कौन सा? एच डैश बाई एच बराबर वी बाई यू लगाओ, एच डैश बाई एच बराबर वी बाई यू, तो एच डैश हो गया ये, और एच हो गया ये, और वी हो गया -30, और यू हो गया ये। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और ये इधर चला गया, तो यू की वैल्यू होगी -60, यू की वैल्यू क्या होगी? -60 सेंटीमीटर, -60 सेंटीमीटर। अब हमें फोकल लेंथ निकाल है, तो लगाओ मिरर फॉर्म लगाओ, मिरर है ना, तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, यानी 1/f। तो v क्या है मेरे पास? -30, और u माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस, तो ये -2 + 1 हो गया, तो -2 + 1 डिवाइड बाई 60, -1/60, तो आंसर कितना आ गया? -60, -60 आंसर आ गया। तो हमने फोकल लेंथ निकाली तो कितनी आ गई? -60 इज द आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको निकालनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन अ कॉनकेव मिरर कैन फॉर्म एन इमेज लार्जर देन एक्चुअल ऑब्जेक्ट। कॉनकेव मिरर एक इमेज बनाएगा ऑब्जेक्ट से बड़ी, ऑब्जेक्ट से बड़ी। आपको सिखाया था मैंने कॉनकेव मिरर ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज कब बनाता है? तो जब ये कॉनकेव मिरर है हमारा, ये हमारा कॉनकेव मिरर है, ठीक है। एक तो कंडीशन ये थी जब पोलर फोकस के बीच में था ऑब्जेक्ट, पोलर फोकस के बीच में यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, तो उसकी इमेज बड़ी बन गई थी बिहाइंड द मिरर। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट ए डिस्टेंस इक्वल टू इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर, नहीं यहाँ पे तो नहीं बनेगी। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट ए डिस्टेंस लेस देन इट्स फोकल लेंथ, एक ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ से छोटी डिस्टेंस पे होगा, ये हो सकता है पॉसिबल, ये सही कह रहा है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट ए डिस्टेंस लेस देन इट्स फोकल लेंथ, जैसे फोकल लेंथ यहाँ से यहाँ तक है ना, फोकल लेंथ से छोटी डिस्टेंस होगा तो यहाँ कहीं बीच में रखा हुआ है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्व, ये तो सिंपल ही बोल दिया इसने, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द फोकस एंड सेंटर ऑफ, यही ऑप्शन है, ठीक है। सी ये तो सिंपल ही बोल दिया ना, बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, नहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर तो यहाँ हो गया, ये नहीं है, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ हो गया, फोकस यहाँ हो गया, ऑब्जेक्ट इसके बीच में है, यानी ये बिटवीन सी एंड एफ है, तो इमेज बियॉन्ड सी बनेगी। क्या बनेगी? इमेज बियॉन्ड सी। व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट ए डिस्टेंस ग्रेटर देन इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी ऑब्जेक्ट इस तरफ रखा है, हाँ बियॉन्ड सी तो बन रही है। देखो व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द फोकस एंड सेंटर, तो फोकस और सेंटर में तो बियॉन्ड बनती है, और बियॉन्ड मींस ऑब्जेक्ट से बड़ी, बियॉन्ड मींस ऑब्जेक्ट से बड़ी, तो ऑप्शन सी होगा इसके अंदर, ऑप्शन सी। बियॉन्ड भी ऑब्जेक्ट से बड़ी होती है, बियॉन्ड, बियॉन्ड और बिहाइंड ऑब्जेक्ट से बड़ी होती है। क्या हो गया भाई? हो गए? एक मिनट ऑफ करो इसको, हाँ 7 बजे। देखिए, शो अ रे ऑफ लाइट एंड ट्रेवल्स फ्रॉम मीडियम ए टू मीडियम बी। देखो एक रे ऑफ लाइट मीडियम ए से मीडियम बी में जा रही है, एंड हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी विद रिलेटिव बी, हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम बी का निकालना है। तो जिसका निकालना है ना उसे पहले लिखो, सर आपको बी का निकालना है ना, तो बी पहले लिखो, रिलेटेड टू ए को बाद में लिखो। अब ए ने जो एंगल बना उसे साइन के साथ ऊपर रखो, साइन ए बाई साइन बी, ये तो सिखाया था मैंने आपको। देखो जिसका निकालना है उसे पहले लिखो, विद रिलेटिव टू मीडियम ए को बाद में लिखो। ए ने जो एंगल बना उसे साइन के साथ ऊपर रखो, तो साइन ए ने ये एंगल बनाया, ए ने कौन सा एंगल बनाया? साइन ए। चलो बच्चों, अब एंगल ये लो कि ये लो, नॉर्मल के और इसके बीच का लेना है, साइन 60 लो, यानी क्या हो गया? साइन 60। और बी में नॉर्मल और इसके बीच का लेना है, अरे नॉर्मल रे ये है, इसके बीच साइन 55, ठीक है। तो साइन 60 कितना हो गया? √3/2, और ये हो गया 1/√2। अब इसे ऊपर ले जाओ, √3/2 1/√2, अब इसे √2 लिखो, √3 ये हो जाएगा √2, ये हो जाएगा √2, और ये जाएगा √2, √2 से √2 काट दिया, तो आंसर कितना आ गया? √3/√2, √3/√2।
√2। तो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट। ठीक है, अरे सही से बैठो आप, सही से बैठो भाई, कर लो ऐसे। अ लाइट रे एंटर फ्रॉम मीडियम ए टू मीडियम बी, एक लाइट रे मीडियम ए से मीडियम बी में गई है, शोन इन द फिगर। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी रिलेटेड टू ए विल बी। देखो बी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, तो ए के रिस्पेक्ट में निकालना है ना, तो बी को पहले लिखो आप, तो बी को पहले लिखो, बी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है ए के रिस्पेक्ट में, तो ऐसे लिखो बी ए। ठीक है, तो क्या ए में जो एंगल बना ऐसे साइन ए बाई साइन बी। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, सर ए में जो एंगल बना वो ये है और बी में जो एंगल बना वो ये है। ठीक है, अभी कोई एंगल तो नहीं रखे मुझे इसने, ठीक है, लेकिन ये एंगल बड़ा है और साइन बी की बड़ी, ये एंगल बड़ा है, ये एंगल बड़ा है, ए वाला एंगल बड़ा है। ठीक है, तो अगर ये वाला बड़ा है और ये छोटा एंगल है तो आंसर, ये एंगल बड़ा है और ये छोटा है तो आंसर बड़ा ही आएगा। ठीक है, जैसे मान लो ये ऊपर 20 लिखा हुआ है और नीचे 10 लिखा हुआ है तो आंसर 2 आएगा। बड़ा एंगल आएगा 1 से बड़ा आएगा, ग्रेटर देन यूनिटी, ग्रेटर देन यूनिटी। ठीक है, क्योंकि देखो ये वाला एंगल आपका बड़ा एंगल है, तो अगर ऊपर चीज बड़ी है तो आंसर बड़ा ही आएगा, तो यूनिटी से बड़ा आएगा, यूनिटी से बड़ा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बीम ऑफ लाइट आर इंसिडेंट थ्रू द होल्स ए एंड बी एंड इमर्ज आउट ऑफ द बॉक्स थ्रू द होल सी एंड डी। ये ए और बी से लाइट एंटर करके सी और डी से निकली है। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी इनसाइड द बॉक्स, बॉक्स के अंदर क्या हो सकता है? सीधी लाइट गई है ना, कुछ रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन तो नहीं हुआ, तो लेंस वेंस तो कुछ होगा नहीं, ना प्रिज्म होगा, तो सिर्फ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब होगा, क्योंकि लेंस वेंस मोड़ देते हैं ना लाइट को, प्रिज्म भी मोड़ देता है। प्रिज्म कैसे करता है? प्रिज्म कैसे करता है? प्रिज्म तो प्रिज्म ऐसे करता है ना, जैसे ये हमारे पास ग्लास प्रिज्म है और ये इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे, तो प्रिज्म ऐसे कर देता है डेविएट, तो ये डेविएट सीधी गई है तो आंसर होगा रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब होगा, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से सीधी निकल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 7, अ बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट थ्रू द होल्स ऑन साइड ए, साइड ए से बीम ऑफ लाइट गई है एंड इमर्जेस आउट ऑन द होल थ्रू द साइड बी, और बी से बाहर निकली है। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी इनसाइड द बॉक्स, इस बॉक्स के अंदर क्या हो सकता है? तो देखो ये डाइवर्ज हो रही है, क्या हो रही है? ये डाइवर्जिंग काम कॉन्केव लेंस का होता है, किसका लेंस होता है? कॉन्केव लेंस, तो आंसर होगा कॉन्केव लेंस, क्योंकि ये डाइवर्ज हो रही है ना, क्या हो रही है? डाइवर्ज, तो डाइवर्जिंग काम कौन करता है? कॉन्केव लेंस, तो आंसर होगा कॉन्केव लेंस, आंसर क्या हो गया? कॉन्केव लेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, अ कॉन्केव लेंस जिसकी 4 डायोप्टर पावर क्या उसकी फोकल लेंथ इतनी होगी, निकाल के देखो। कॉन्केव लेंस है, कॉन्वेक्स है, पावर देखिए 4 डायोप्टर, तो फोकल लेंथ निकाल के देखो, तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या हो गया? फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या हो गया? फोकल लेंथ का फॉर्मूला 1/में पावर, तो 1/4, इसको इससे काटो तो 0.2 मीटर आ गई है, 0.2 मीटर, 0.25 मीटर, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। एक कॉन्केव लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, अच्छा इसमें कौन है? कौन सा? ये तो ट्रू है, क्या ये ट्रू है? एक कॉन्वेक्स लेंस है, उसकी माइनस, ये तो गलत हो गया क्योंकि उसकी पावर माइनस में ही होती है। एक कॉन्केव लेंस है, उसकी 4, ये भी गलत हो गया क्योंकि उसकी माइनस में होनी चाहिए थी। एक कॉन्केव लेंस है, उसकी पावर ये है, उसकी फोकल लेंथ इतनी होगी नहीं, वो भी माइनस में होगी, तो फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है। ये भी गलत दिख गया ना इसमें, क्योंकि उसकी फोकल लेंथ भी किसमें होगी? माइनस में होगी, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय अ रियर व्यू मिरर फिटेड इन ए व्हीकल, तो रियर व्यू मिरर कौन सा होता है? कॉन्वेक्स, क्या होता है? कॉन्वेक्स। तो कॉन्वेक्स का जो मैग्निफिकेशन होगा, ऑब्जेक्ट मतलब छोटा होगा, लेस देन 1 होगा, लेस देन, कैन बी मोर देन और लेस देन 1 नहीं, नहीं, कॉन्वेक्स, रियर व्यू मिरर तो कॉन्वेक्स है, ऑब्जेक्ट से छोटी ही इमेज बनेगी, दिखाई पूरा देगा ऑब्जेक्ट, लेस देन 1 होना चाहिए, लेस देन 1, मैग्निफिकेशन क्या होना चाहिए? लेस देन 1 होना चाहिए। इक्वल टू 1 मैग्निफिकेशन प्लेन ग्लास का होगा, किसका हुआ? प्लेन ग्लास का, जो ग्लास एकदम प्लेन होगा उसका इक्वल टू 1 होगा। रे फ्रॉम द सन कन्वर्ज एट ए पॉइंट 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्केव मिरर, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड सो दैट द साइज ऑफ इमेज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। देखो सन से जो रे आ रही है वो कन्वर्ज हो गई है 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कॉन्केव मिरर, कॉन्केव मिरर के आगे 15 सेंटीमीटर पे कन्वर्ज हो गई है, क्या हो गई है वो? कन्वर्ज। जैसे ये हमारे पास कॉन्केव मिरर है, ठीक है, और सन से जो पैरेलल रेज आ रही है ना, तो ऐसे कन्वर्ज हो गए 15 सेंटीमीटर पे, तो फोकल लेंथ हो गई ये फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर हो गई, और ये कन्वेक्स है कि कनकेव है? ये कनकेव है, तो माइनस हो गई, तो माइनस के 15 सेंटीमीटर हो गई। अब वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस, यू हमें निकालना है, ठीक है, लेकिन दे रखा है साइज ऑफ इमेज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी एच डैश एच के बराबर दे रखा है, एच डैश बराबर एच, तो फॉर लगाओ एच डैश बाई एच, मिरर में क्या होता है? माइनस वी बाई यू, ये दोनों बराबर है, कट गया, माइनस वी बाई यू, सो वी की वैल्यू माइनस यू आ गई, वी की वैल्यू क्या आ गई? माइनस यू। अब लगाओ फॉर्मूला, 1 में एफ बराबर 1 में वी प्लस 1 में यू, मिरर फॉर्मूला लगाओ, कौन सा लगाओ? मिरर फॉर्मूला, तो 1 वी कितना है हमारे पास? वी और यू दोनों बराबर है, तो ये भी माइनस यू है, और ये भी हमारे पास ये माइनस यू है ना, तो ये माइनस के 15 है, तो ये माइनस के 15 ले लो आप, तो क्या ले लो इसे? माइनस के 15, और ये भी कितना हो गया? माइनस के 15। हाँ सेम साइज कर्वेचर जो बनती है सेंटर पे, और फिर हमें फोकल लेंथ दे रखी है, और कर्वेचर फोकल लेंथ का डबल होता है।
वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस सो दैट द साइज ऑफ इमेज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो साइज ऑफ इमेज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर है, दोनों बराबर है, तो सी पे बनेगी इमेज। तो सी पे बनेगी तो सी पे बनेगी तो होता है ना हाँ पोलो। अभी तो चली जाओ आप ना, घर पे प्रैक्टिस करो। हाँ ये भी सही सोच रहे हैं, देखो जैसे उन्होंने बोला कि जैसे ये रे है और ये यहाँ पे मीट कर रही है और यहाँ पे सी ऐसा पॉइंट होता है जिसपे सेम साइज होता है, तो यहाँ पे हमारे पास ये हमारे पास पोल हो गया, रे फ्रॉम एट पॉइंट साइज ऑफ इमेज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर है। तो ये हमारे पास फोकस पॉइंट कितना हो गया हमारे पास, हमसे क्या पूछा, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट पूछा ना। वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस सो दैट द साइज ऑफ इट्स इमेज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो डिस्टेंस हमारे कहां पे होगा, ऑब्जेक्ट हमारा सी पर होगा, ऑब्जेक्ट कहां पे होगा हमारा सी पर होगा। रेज फ्रॉम द सन कन्वर्ज एट ए पॉइंट 50 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर। वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस सो दैट द साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू, तो आपका एफ अगर 15 है तो आपका रेडियस कितना हो गया, ट्वाइस ऑफ एफ यानी 30 सेंटीमीटर। 30 होगा, 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। कैलकुलेशन वाइज फिर ये रॉन्ग क्यों हो रहा है, सॉरी गलत कर रहे हैं ना बच्चों, हमें इसमें यू निकालना है, हमने यू को पुट कर दिया ना, हमें यू निकालना है इसके अंदर, कैलकुलेशन वाइज भी सही होगा। देखो हमें क्या निकालना है, यू निकालते हो, एफ को पुट करो आप, एफ को पुट करो इसके अंदर -15, ये हमने पुट करा माइनस के 15, ये माइनस के 15 पुट करा हमने, ठीक है, ये माइनस के पुट, ये हमारे पास कितना हो गया, नाउ दिस इज माइनस के 1 अपॉन यू, माइनस के 1 अपॉन यू, तो माइनस के 2 बाई यू, माइनस के 2 बाई यू एंड इट इज माइनस के 1 अपॉन में 15, ठीक है। तो ये यू 30 आ गया, यू कितना आ गया 30, तो यू हमारे पास 30 सेंटीमीटर आ चुका है। तो 15 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ द मिरर, 30 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ द मिरर, 30 सेंटीमीटर होगा, 30 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ द मिरर। तो राइट आंसर कितना होगा 30 सेंटीमीटर होगा ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर, क्योंकि यू हमारे पास कितना है था 30। सही दिमाग लगाया तुमने, सही कह रही थी आप, ठीक है 30 आ गया। एक फुल लेंथ इमेज ऑफ ए डिस्टेंट टॉल बिल्डिंग कैन डेफिनेटली बी सीन बाय यूजिंग, एक फुल लेंथ इमेज देखनी है डिस्टेंट टॉल बिल्डिंग की, फुल लेंथ इमेज देखने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा कॉनकेव। क्या यूज करना पड़ेगा, कॉन्वेक्स में तो नजर नहीं आएगा, कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स मिरर तो पॉसिबल नहीं है। हाँ फुल लेंथ इमेज, पूरा इमेज दिखेगा उसमें, फुल लेंथ ऑफ इमेज ऑफ ए डिस्टेंट ऑब्जेक्ट कैन बी डेफिनेटली सीन बाय यूजिंग फुल लेंथ। बताओ कौन से दिखेगा इससे, कॉनकेव एज वेल एज प्लेन मिरर। ए फुल लेंथ इमेज ऑफ ए डिस्टेंट टॉल बिल्डिंग कैन डेफिनेटली बी सीन बाय यूजिंग फुल लेंथ इमेज। तो कॉन्वेक्स से दिख जाएगा ना, क्योंकि कॉन्वेक्स में ऑब्जेक्ट पूरा दिखता है बट दिखता छोटा है, दिखता क्या है छोटा। तो आंसर होगा कॉन्वेक्स मिरर, आंसर क्या हो गया कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। सुनो, इन टॉर्चेस सर्च लाइट एंड हेडलाइट ऑफ व्हीकल द बल्ब इज प्लेस, इन सभी जगहों में टॉर्चेस में, सर्च लाइट में, हेडलाइट में बल्ब को कहां रखते हैं, बिटवीन द पोल एंड फोकस, वेरी नियर टू द फोकस, बिटवीन द फोकस एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और ये कॉनकेव है, मतलब इसमें बड़ी इमेज दिखेगी। इन टॉर्चेस सर्च लाइट एंड हेडलाइट ऑफ द व्हीकल द बल्ब इज प्लेस, तो ये कॉनकेव मिरर हो गया ना, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। कॉनकेव में इमेज बड़ी कहां दिखेगी आपको, बिटवीन द फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिटवीन द फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिटवीन द सी ऑप्शन होगा, बिटवीन द फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड्स गुड फॉर, रिफ्लेक्शन के नियम किसके लिए गुड होते हैं, प्लेन मिरर के लिए, कोई सा भी मिरर हो, ऑल मिरर्स रिस्पेक्टिव ऑफ देयर शेप, ठीक है, सभी के लिए करेक्ट होते हैं। इसमें कौन सा लाइट का पाथ सही होगा, ये तो हो नहीं होगा, ये तो सीधी गई, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। थोड़ा मैं बना के दिखाऊं ड्राइंग आपको, तो ये कुछ इस तरीके से करना पड़ेगा आपको। जैसे ये मान लो एक ग्लास स्लैब है, इसे कहते हैं ग्लास स्लैब, ठीक है। अब एक रे ऐसे गई, ये नॉर्मल की, ये नॉर्मल है, तो ये नॉर्मल की तरफ मुड़ गई, देखो मुड़ गई नॉर्मल की तरफ, और फिर ये नॉर्मल है, तो अभी नॉर्मल से दूर हट गई, ये नॉर्मल से दूर, ठीक है। तो जब ये रेयर से डेंसर में जाएगी तो नॉर्मल की तरफ, और डेंसर से नॉर्मल में आवे तो थोड़ी टेढ़ी हो जाएगी। सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ठीक है। तो ये ऑप्शन बी हो गया ना। देखो ये सीधी गई, ये नॉर्मल खींचो, ये नॉर्मल की तरफ मुड़ गई, फिर नॉर्मल खींचो, अब डेंसर से रेयर में जा रही, नॉर्मल से दूर हट गई, नॉर्मल से। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, यू आर गिवन वाटर, मस्टर्ड ऑयल, ग्लिसरीन एंड केरोसिन, आपको ये सारी चीजें गिवन है। कौन से मीडिया में, इन विच ऑफ दीज मीडिया आर रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑब्लिकली एट सेम एंगल वुड बैंड द बोथ, मतलब कौन से मीडियम में लाइट ज्यादा मुड़ेगी, जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा। अब रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ग्लिसरीन का ज्यादा होता है, वो याद कर लेना, ठीक है, ग्लिसरीन का ज्यादा होता है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग रे डायग्राम इज करेक्ट फॉर द रे ऑफ लाइट, रे डायग्राम कौन सा करेक्ट है, ये तो गलत है, फोकस पे काट देना चाहिए था इसको, ये भी गलत है, एफ पे काट देना चाहिए था, है ना, ये सी सही है, सीधे रे फोकस पे काट रखिए, ये ऑप्शन सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग रे डायग्राम इज करेक्ट फॉर द रे ऑफ लाइट, ये फोकस का गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये फोकस का फिर से गलत हो गया ये। ओके ओके, विच ऑफ द इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट है इनमें, है
ये फोकस है, फोकस तो बैक ट्रेवल तो फिगर सही है ना, तो पैरेलल आ रही है, फोकस पे काट रही है। कहाँ है फिगर है ये? हाँ सही है, ये पैरेलल ए है, ये ऐसे आ रही है और पैरेलल हो रही है, फोकस से आ रही है पैरेलल हो रही है, तो फिगर इज करेक्ट, फिगर इज करेक्ट। ठीक है, दिस फिगर इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए चाइल्ड इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ ए मैजिक मिरर, एक चाइल्ड जो है मैजिक मिरर के सामने खड़ा हुआ है। शी फाइंड्स द इमेज ऑफ हर हेड बिगर, उसको अपने सर की बिगर इमेज दिख रही है। द मिडिल पोर्शन ऑफ हर बॉडी ऑफ द सेम साइज, ये सर बड़ा दिख रहा है, एंड दैट ऑफ द लेग स्मॉलर, ये टांग छोटी दिख रही है। द फॉलोइंग इज द ऑर्डर ऑफ कॉम्बिनेशन, तो मिरर कौन सा है? सी है। सुनो तो सही, सी कैसे बताओ? हाँ, कोई चीज बड़ी दिख रही है तो वो कॉनकेव होगा, सही है। एग्जैक्ट दिख रही है तो प्लेन होगा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर निकाला। कोई चीज बड़ी दिख रही है कॉनकेव, फिर सेम दिख रही है प्लेन, फिर छोटी दिख रही है तो कॉन्वेक्स, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस इन्फिनिटी विल बी हाईली डिमिनिश्ड एंड पॉइंट साइज। सुनो, इमेज जो है ऑब्जेक्ट की, इधर सुनो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस एट इन्फिनिटी विल बी हाईली डिमिनिश्ड, जो इमेज होगी क्या होगी? वो हाईली डिमिनिश्ड होगी, तो फोकस पे इमेज बननी चाहिए। पॉइंट साइज की इमेज कहां बनेगी? फोकस पे। तो कॉनकेव मिरर ओनली, कॉन्वेक्स मिरर ओनली, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस, ये तो सारे ही कर सकते हैं ना। द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इन्फिनिटी विल बी हाईली डिमिनिश्ड, मतलब कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे तो उसकी इमेज फोकस पर बननी चाहिए, क्या बननी चाहिए? फोकस पर। तो कॉनकेव मिरर भी कर सकता है काम, कॉन्वेक्स लेंस भी कर सकता है, तो कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स लेंस भी कर सकता है ना, तो ऑप्शन डी होना चाहिए इसके अंदर, क्या होना चाहिए? ऑप्शन डी। ऑफ करो।